बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज हम आपके सामने ज़िला गुजरात में मौजूद हैं और यहाँ आने का जो मकसद है बुनियादी तौर पे वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनकी जो अव्वलीन तरजीहात में से ये है कि बिलखसूस माह रमज़ान में हमारा जो कम आमदन वाला तबका है उसकी जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े। वज़ीर आला की पूरा साल जिस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो रहती है वो ये होता है कि हमारा जो सब्ज़ी फल रोज़मर्रा खाने पीने वाली चीज़ें हैं, अशिया खुरो नोश हैं, उनकी कीमतें जो हैं उनको काबू में रखना और महंगाई पे काबू पाना और कम आमदन वाले तबके के लिए उसकी फराहमी और फरावानी यकीनी बनाना। और यही वजह है कि 2 साल से जो वज़ीर आला की तवज्जो थी हर दिन की कि आलू प्याज टमाटर की कीमत खुद चेक करना रोज़ उठकर, ये उसका नतीजा है कि आज 2 साल के बाद आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया के हमारे जो भाई हैं आप ये रिपोर्ट करते हैं कि ये 20 साल का सबसे जो पुरसकून रमज़ान कह सकते हैं, जो स्मूथ रमज़ान चला। और उसके साथ साथ ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जो वज़ीर आला का विज़न है कि रिलीफ़ शहरियों को उनकी दहलीज़ पर पहुँचाया जाए और जो मैक्सिमम जो सहूलतें हैं वो हर जगह पर, हर ज़िलाई सतह पर, हर निचली सतह पर, तहसील के लेवल पर लोगों के करीब तरीन पहुँचाई जाएँ, जहाँ पे शहरियों को सहूलत मिले, शहरियों को रिलीफ़ ट्रांसफ़र हो। और रमज़ान को रिलीफ़ वाला रमज़ान बनाने के लिए कम आमदन वाले तबके के लिए वज़ीर आला पंजाब ने निगहबान रमज़ान पैकेज दिया, जो पैकेज तमाम अज़ला में यकसा तौर पर पहुँचाया जा रहा है, जिसकी मुख्तलिफ़ अशकाल हैं, जिसमें से एक आप देखते हैं कि रमज़ान निगहबान कार्ड है। पूरे सूबा भर में 42 लाख से ज़ायद घरानों में फ़ी घराना 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाए गए। और ज़िला गुजरात में भी आप देख रहे हैं कि 24,000 से ज़ायद घरानों में फ़ी घराना 10-10 हज़ार रुपया जो है वो पहुँचाया गया, इसके ATM कार्ड्स पहुँचाए गए। और ये एग्जैक्टली वज़ीर आला का जो विज़न है ये उसकी अक्कासी करता है कि जो रिलीफ़ है वो आपकी दहलीज़ पर लोगों के दरवाजे खटखटा कर रमज़ान के महीने में उनको ये ATM कार्ड्स और 10-10 हज़ार रुपये का रिलीफ़ घरों में पहुँचाया गया। ये करने के लिए जो हमारा ये जो रिलीफ निगहबान कार्ड है ये अब एक मेरिट की मिसाल बन चुका है। गुज़श्ता सालों में आप देखते थे माजी में कि जो सब्सिडी होती थी उसके इवज़ बहुत सारे मुतअद्दिद रमज़ान बाज़ार लगा दिए जाते थे। हर ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे, राशन बांटे जाते थे और उसमें क्या होता था, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, उसके अंदर लीकेजेस होती थी, उसमें करप्शन के इल्ज़ामात लगते थे, उसमें बाद में केस भुगतते रहते थे इदारे भी और लोग भी कई साल। और जो आड़ती होते थे, हमारी अंजुमन ताजरान होती थी जो उसमें अपना सामान बेचा करती थी, उनको जो चेक मिलते थे सरकार से वो 2-2, 3-3 साल चेक की जो थे वो कैश नहीं होते थे और वो चेक लेके हमारे पीछे होते थे और उसके बाद करप्शन के इल्ज़ामात और पता नहीं क्या कुछ होता था। फिर लोगों को चीज़ें लेने के लिए इतनी धक्कम पेल का जो है वो सामना होता था। आटा ख़रीदने के लिए लेने के लिए और चीनी लेने के लिए लंबी लंबी कितारें लगती थी, राशन लेने के लिए कितारें लगती थी, स्टैम्पिड होता था। और फिर उसके बाद क्या होता था कि खुदा न खास्ता पंजाब में आटा लेने के लिए और चीनी लेने के लिए यहाँ पे लोगों की मौत भी हुई। उसके बरक्स आप देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक फूल प्रूफ निज़ाम दिया कि हमारे जितने भी हकदार बहन भाई हैं जिनका PSCR के ज़रिए सर्वे कराया गया, उनको एक डिजिटाइज निज़ाम के ज़रिए मेरिट पे बेस्ड शफाफ निज़ाम के ज़रिए उनकी सिलेक्शन हुई, उसके ऊपर बहुत सारे चेक्स लगाए गए। जो उन चेक्स में से निकले उनको आज ये रमज़ान निगहबान कार्ड घरों में पहुंचाए जा रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये। और ये सब वो लोग हैं जो हमारे बहन भाई हकदार हैं और इनको ये जाकर इस पैसों से अपनी तरजीहात का भी तयन खुद कर सकते हैं। आज से 3-4 साल पहले आप ही महंगाई क्या कोट करते थे, तब आप ही सप्लाई इन सब्जियों फलों की क्या दिखाते थे, आज आप ही सप्लाई क्या दिखाते हैं। अगर आप खुद गुज़श्ता सालों से इस साल का तकाबली जायज़ा ले लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें आगे की जानिब जा रही हैं, रुख क्या है, सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्या कोई बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम मुकम्मल कर लिया, हमने सिर्फ एक डायरेक्शन है, एक सिमत है जिसका तयन किया है, क्या वो सिमत ठीक है या नहीं। मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे 32 लाख की आबादी में एक रमज़ान बाज़ार है, तो उनको बताना चाहूँगी कि हमारा रमज़ान बाज़ार सहूलत बाज़ार एक है, इसको तहसील लेवल पर बिल्कुल लेकर जाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत सारे शहरों में एक नया मॉडल लेकर आ रहे हैं सहूलत ऑन द गो के नाम से, या जो रेडी बाज़ार बहुत सारे आपको जामिया और मुनज़्ज़म किस्म के ऑर्गेनाइज नज़र आते हैं, जहाँ पे बेहिंगम पंजाब नहीं मुनज़्ज़म पंजाब के नाम से रेडी बाज़ार मुतअद्दिद सजाए जा रहे हैं, सहूलत ऑन द गो बाज़ार लेकर आए जा रहे हैं रमज़ान। और ये मैंने आपसे कहा
پہلے ہوتا تھا کہ 30-40 رمضان بازار لگ جاتے تھے ایک جگہ پہ، لیکن تب وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں 10-10 ہزار روپے نہیں پہنچایا جاتا تھا. ان رمضان بازاروں سے جو مرضی آ کر خریدتا تھا. اب وہ ٹارگیٹڈ آبادی ہماری جو اصل میں حقدار ہے، جس کو اصل میں ریلیف چاہیے، ان کے گھروں میں 10-10 ہزار روپے دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی رمضان کی شاپنگ، اپنی گروسریز اپنی مرضی سے جا کے خرید لیں اور اپنی ترجیحات کا تعین خود کر سکیں. تو یہ ایک فول پروف نظام میں بدلا گیا، اس نظام سے نکال کر جو ساروں کو یکساں طریقے سے ریلیف نہیں پہنچا پا رہا تھا. باقی بازاروں میں، ریڈی بازاروں میں ان چیزوں کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ اضافہ دیکھیں گے. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.